देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी अभी हम पेपर दे के आए हैं टैगोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, टैगोर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कांदिवली ईस्ट में है, मुंबई में। और ये जो एग्ज़ाम हुआ है, ये हुआ है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। पोस्ट का नाम है जेई। जेई जूनियर इंजीनियर वाला पोस्ट नहीं है ये पोस्ट है कौन सा, जूनियर एजुकेटिव जेई का पोस्ट है। कॉमन कैडर वाला पोस्ट था, उसका पेपर हुआ है। तो इसका ओरिजिनल रिव्यू मैं आपको देता हूँ। ये पेपर जो हुआ है वो 14 तारीख को हुआ है। सुबह 7:30 इसमें रिपोर्टिंग टाइम था और हम पहुँचे थे 7:20 पे। तो यहाँ पर कॉलेज में फैसिलिटी वगैरह सब अच्छी है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। और कॉलेज के पास में अभी मैं बैठा हूँ, अभी पेपर ख़त्म हुआ है। यहाँ पर एक ग्राउंड है, तो वहीं पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो यहीं से मैं वीडियो बना करके ओरिजिनल रिव्यू में डाल देता हूँ इसका, कि ओरिजिनल रिव्यू क्या रहेगा, ओरिजिनल किस तरीके का पेपर रहा और क्या पैटर्न रहा। पहली बात तो मुझे नई बात यहाँ पर पता चली, पेपर में ही पता चली थी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और कुछ पेपर का जो पैटर्न था वो मैं बता देता हूँ। जीके के क्वेश्चन थे 35 क्वेश्चन। 35 में से लगभग लगभग 20 से 22 क्वेश्चन करंट जीके के क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में मैथ के क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, और 35 क्वेश्चन थे वो इंग्लिश के थे। तो इस तरीके से टोटल कितने प्रश्न आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे। 40-40 मैथ रीजनिंग और 35-35 इंग्लिश और जीके, मतलब 80 और 70 150 क्वेश्चन आए थे। ये 150 क्वेश्चन 120 मिनट में करने थे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहा वो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। क्योंकि मैं जो रफ शीट है, रफ शीट के 4 पेज दिए थे, 4 में से 2 मैं लेके आ गया हूँ। तो थोड़ा सा मुझे याद रहेगा, क्वेश्चन कुछ याद रहेगा और कुछ मैं इनमें से देख के बता दूंगा। तो पेपर के पैटर्न में मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो आया था रीजनिंग में। रीजनिंग के लेवल की बात कर लेते हैं, रीजनिंग का लेवल किस तरीके का रहा था। एक क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, मतलब एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन आया था वो ब्लड रिलेशन से आया था। ब्लड रिलेशन में मेरे से वैसे सॉल्व हुआ नहीं था वैसे, क्योंकि उसमें जो रिलेशन दे रखा था कि ए के बेटे हैं 2, बी और सी, इस तरीके के बेटे थे। और फिर दे रखा था कि सी जो है वो डी की आंट है, मतलब चाची है। और दे रखा था कि ई का जो विवाह है वो एफ से हुआ है, और एफ का अकेला बेटा जी है, और जी का जो शादी है वो एस से हुआ है। इस तरीके से रिलेशन था, और उसमें पूछा अलग अलग रिलेशन पूछे गए थे। तो 5 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और बाकी रीजनिंग से जैसे कि एक कोडिंग दे दिया, बहुत सारा वर्ड, कुछ वर्ड दे दिया, उसमें बोल दिया कि पहला, चौथा, 8वां, 11वां अक्षर निकालिए, इनसे कोई अगर वर्ड बन रहा है तो उस वर्ड को पहचान करके उसके लेफ्ट से सेकंड कौन सा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन जैसे कि जजमेंट वाले, निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन थे कम से कम 8 क्वेश्चन है वो जजमेंट वाले क्वेश्चन थे। जजमेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो 8 क्वेश्चन के आसपास थे। और बाकी हम देखें जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन भी थे, अलग अलग तरीके की सीरीज के क्वेश्चन थे। और करंट जीके में तो क्या पूछा गया था, करंट जीके में जैसे कि 1985 में कौन सा संस्था है, इंटरनेशनल संस्था जिसका भारत भी सदस्य, इस तरीके के क्वेश्चन जो थे। करंट जीके के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा याद नहीं है। और मैथ के जो क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके का था, जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन से था, अनुपात समानुपात से था, जो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जिसका स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्पीड अच्छा रहेगा, वो आराम से क्रैक कर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था। तो ये एक प्लस पॉइंट था, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। एक क्वेश्चन ये
समकोण त्रिभुज का ऐसा कुछ पूछा गया था। समकोण त्रिभुज में से लंब खींच दिया जाए तो इसको 6 और 8 में विभाजित करती है। समकोण त्रिभुज में ये 6 और 8 में विभाजित करती है तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंब की लंबाई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ, एक वृत्त दिया हुआ था, उसमें एक कोण यहाँ पर 55 डिग्री बन रहा था और एक यहाँ पे एंगल जो बन रहा था उसके बारे में पूछा गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स के पैरेलल में, जैसे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स के पैरेलल में कौन सी एक्स ब्रांच होगी, तो वाई एक्सिस पे जैसे वाई इक्वल टू 2 होगी या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 होगी। 4-5 क्वेश्चन थे वो इस तरीके के क्वेश्चन थे जिनमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन दे रहा था वो 7x² प्लस 9x प्लस 13 इक्वल टू 0, 8y² प्लस 9y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो एक्स और बीस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, एक्स ग्रेटर देन वाई रहेगा, एक्स लेस देन वाई रहेगा, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई रहेगा, या वाई लेस देन इक्वल टू एक्स रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन थे, मतलब रिलेशन वाले क्वेश्चन थे। कम से कम इस तरीके के जो क्वेश्चन थे वो 5 से 6 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे, रिलेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और बाकी हम देखें जैसे कि एवरेज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज से जैसे एन लड़कों का एवरेज दे रखा था 78। ठीक है। और 5 लड़कियां हैं, उनका एवरेज दे रखा था 71.2। फिर बोल रहा था कि एन लड़के और 5 लड़कियां अगर मिला दी जाएं तो एवरेज घट के बन जाता है, कुछ घट के 75 हो जाता है। तो फिर एन लड़कों का औसत क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। इसके अलावा हम देखें, एक जैसे एक नंबर दे दिया था। नंबर कैसे दे दिए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 4 8। इसमें दिया गया था कि कितने नंबर ऐसे हैं जिनके बाद में सम संख्या आ रही है, तो जो सम संख्या आ रही है उन नंबर्स को पहले ले लेना है। ठीक है, उनको तो सेम रखना है, और जो सम संख्या नहीं आ रही है उनमें से -2 कर देना है, और फिर लेफ्ट से चौथा अंक और राइट से दूसरा अंक, दोनों को जोड़ करके अंकों का योग निकालना था। उसका 13 आंसर कुछ आ रहा था, तो वो हम देख लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। ठीक है। बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं ऐसा, तो यही लेवल था। जैसे कि थोड़े थोड़े मैथ रीजनिंग का एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था मैथ का, जैसे उन्नयन कोण, जैसे देखिए ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। यहाँ पर कोई इसकी लंबाई दे दी थी 10, इसकी लंबाई पूछी थी टावर की लंबाई, जैसे कि दीवार पे टावर हो उसकी लंबाई। यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा था, तो उसका आंसर 20 सेंटीमीटर आ रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो ओवरऑल आपने भी अगर पेपर दिया होगा, एक क्वेश्चन था उसका आंसर आ रहा था जैसे कि 2 कोष्टक में 1 + 1/√2, इस तरीके से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, उसका आंसर आ रहा था। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको आपका पेपर कैसा गया, अगर आपने पेपर दिया है तो, और क्या आप सोच रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपको याद हैं, उनके बारे में बताइए। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में फ़ेल होने का एक्सपीरियंस है बहुत पुराना है, और बहुत सारी एग्ज़ाम में दे चुका हूँ सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए। जून जून 2023 से अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर 2023, मतलब कि 6 महीने में हुए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 2023। ठीक है। जून 2023 से अक्टूबर 2023 में मैं कितने एग्ज़ाम दे चुका हूँ, 18 एग्ज़ाम दे चुका हूँ टोटल। 18 एग्ज़ाम में से बहुत सारी एग्ज़ाम है जो तो अटेंड नहीं की है ब्लॉगिंग बनाने के चक्कर में, और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। जैसे कि एग्ज़ाम का मैं बात करूँ, जैसे राजस्थान में RAS की एग्ज़ाम दे चुके हैं, UPSC JEE का निकला था एक, उसका एग्ज़ाम दे दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एजुकेटिव का पेपर दे दिया, और बैंक के अंदर SBI का एक पेपर निकला था, एक RBI का पेपर निकला था, RBI का दे दिया, SBI का दे दिया। एक DDA, डेवलपमेंट अथॉरिटी में देखिए JSA का निकला था,
एएसओ का निकला था, तहसीलदार का निकला था, वो पेपर दे चुके हैं। मतलब पास तो किसी में नहीं हुए हैं, लेकिन पेपर दे चुके हैं, जाके देख के आगे, घूम के आगे पेपर का पैटर्न क्या है क्या नहीं है सिर्फ। और बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं है, कभी ना कभी तो पास हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ कमेंट है ऐसा कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, जैसे हम आपके साथ में प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, वैसे आप भी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।